जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, ये तो अभ्यासियों का मार्ग है। एक विषय द्वे के रूप में लिया जाए, उस पर द्वयाकार अवस्था प्राप्त की जाए, फिर विषय को सूक्ष्म करते करते अंतर की ओर आया जाए तथा अपने आप अहम तक पहुंचा जाए। शक्ति जागृति के साधकों का मार्ग इससे निश्चय ही भिन्न है। गुरु महाराज, किसी भी तरह चलो, चित्त एक ही है। चित्त की अवस्थाएं तथा समाधि की स्थितियां भी वही हैं, जिनकी साधक को जानकारी होना अच्छा है। अभ्यास में बार बार यत्न करते हुए किसी स्थिति का या क्रिया को प्रकट करना पड़ता है। कई बार साधना क्रम स्वभाव के विपरीत भी होता है, जिसमें साधक को काफी मानसिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। शक्ति की जागृति के उपरांत ये सब यद्यपि स्वाभाविक तथा अन्यास ही होता है, तथापि साधक को ये जानकारी तो होना ही चाहिए कि वह कहाँ चल रहा है, कौन सी क्रिया कहाँ से प्रकट हो रही है, किस क्रिया का क्या अर्थ है तथा कौन सी क्रिया किस चक्कर से संबंधित है। कई साधक ये सब जानकारी रखने की परेशानी उठाना ही नहीं चाहते। उनके मतानुसार शक्ति सब जानती है, वह जब जैसे उचित समझती है क्रिया कराती है। साधक इन सब का उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों ले? यदि किसी साधक में ऐसा समर्पण भाव हो तथा दूसरों को मार्गदर्शन करने का कर्तव्य भी उसके कंधों पर ना हो, तो सचमुच ही उसे इस सारी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, शक्ति के आज्ञा चक्र पर क्रियाशील होने पर लय की अवस्था उदय होती है, तो मन का क्या होता है? क्या वह मर जाता है? गुरु महाराज, संकल्प विकल्प को क्रिया का नाम ही मन है। मन की ये क्रिया वृत्तियों के अनुरूप होती है तथा वृत्तियां वासनाओं के अनुरूप। जब चित्त लय हो जाता है तो वासना का वृत्तियों पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। वृत्ति के अभाव में मन का संकल्प विकल्प भी नहीं हो पाता, जिससे मन की सभी क्रियाएं ठहर जाती हैं। उसको मन को मारना तो नहीं कह सकते, क्योंकि लय अवस्था समाप्त होने पर चित्त दोबारा क्रियाशील होता है तो मानसिक संकल्प विकल्प भी आरंभ हो जाता है। हाँ, मन की मूर्छित अवस्था अवश्य कह सकते हैं। शक्ति के आज्ञा चक्र पर क्रियाशील हो जाने से मन के संकल्प विकल्प का अभाव हो जाता है। बुद्धि की विचार क्रिया, हृदय के भाव, चित्त का क्रिया के रूप में तरंगित होना, वासना का वृत्ति को प्रभावित करना तथा संस्कारों का संचय होना आदि सभी का प्रवाह रुक जाता है। मानसिक प्रवाह के कारण ही जगत का भी अस्तित्व है, तब जगत का भी अभाव हो जाता है। मन किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाता है। प्रश्न, जब मन की गति ही रुक गई तो व्यक्ति ही कहाँ रहा? गुरु महाराज, व्यक्तित्व का ये मिथ्या अभिमान समाप्त करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। ये अभिमान ही दुखों की जड़ है, किंतु तुम्हें अभी अपने व्यक्तित्व से आसक्ति है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। आसक्ति नहीं रहने पर तुम व्यक्तित्व को विलीन कर देने पर तैयार हो जाओगे। तब तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तविक आनंद लोक में अभी प्रवेश ही किया है। दूसरी बात यह है कि अहम के साथ ही मन की लय अवस्था का आनंदमय लोक में विलीन होकर आनंद का अनुभव करता है। इसलिए दोबारा भी उत्थान में आने अर्थात नीचे उतरने पर तुम्हारा मन आनंद से भरा होगा। तब तुम्हारा व्यक्तित्व एकदम परिवर्तित होगा, किंतु उसमें आसक्ति की मात्रा बहुत कम होगी। जय गुरुदेव।